बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब के तमाम जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा इमरान खान साहब को? कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, पैगाम एक पहुँचाया गया है, इस हवाले से चीज़ें आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत है और नवाज़ शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मोतली हैं, इस पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। नवाज़ शरीफ की वापसी को लेकर भी हाई कोर्ट में एक बड़ा जो हुक्म है वो सामने आया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, निज़ाम एक्सपोज हो चुका है। इमरान खान साहब की ये बड़ी जीत है। कुछ इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि नवाज़ शरीफ के जो मुकदमात हैं कैसे एक तरफ तो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं जिनके ऊपर फ़ैसला महफूज है और वो फ़ैसला अभी तक नहीं सुनाया जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ की दरख्वास्तें हैं जो कि जूँ ही आती हैं तो 15 मिनट के अंदर डायरी नंबर भी लग जाता है, समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आज इस पर क्या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो हुई है और कैसे जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं वो एक किस्म के नवाज़ शरीफ के वकील बने हुए हैं। यानी कि नवाज़ शरीफ के वकील इतना ज़ोर नहीं लगा रहे नवाज़ शरीफ की ज़मानत या नवाज़ शरीफ की वारंट गिरफ्तारी मोतली के हवाले से, जितना नैब अपने बयान दे रहा है कि नहीं जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है और वकील से बढ़कर जो फ़ायदा है वो नैब का नवाज़ शरीफ को हो रहा है। क्या ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और आखिर में ये फरिश्तों का क्या मामला है और वापसी की डील, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको जो बड़ी खबर है वो देता चलूँ नवाज़ शरीफ के मुकदमात के हवाले से और इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। इसमें एक अपडेट ये है और इसके अलावा एहतसाब अदालत में है। आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशा खाना केस में नवाज़ शरीफ ने जो गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ ली थी, इस केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। बहरहाल दायमी वारंट मोतली के लिए जो दरख्वास्त है वो आज दी गई और आज इस पर समाअत हुई है और जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये समाअत की है। हालांकि जज मोहम्मद बशीर साहब की जो बहन है वो कल फोत हुई हैं। बहरहाल आज जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो अपने जो उनका प्रोफेशनल ड्यूटी है उस पर वो आए और आज उन्होंने केस की जो समाअत है वो की है और ये केस नवाज़ शरीफ का उनके सामने लगा हुआ था। और इस केस में आज क्या हुआ है कि जो नैब है, नैब प्रोसिक्यूटर साहब हैं, उन्होंने हिमायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ के जो वारंट हैं उनकी मोतली की जो दरख्वास्त है इसे मंजूर कर लिया जाए, हमें कोई मसला नहीं है। और जज मोहम्मद बशीर साहब ने आज इस केस के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया है। कुछ देर बाद, अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ़ैसला नहीं सुनाया गया, लेकिन आप जो हमने वहाँ पर प्रोसीडिंग देखी है और जितना ज़ोर लगा रहा था नैब, नवाज़ शरीफ के वकील से ज़्यादा नैब ज़ोर लगा रहा था, तो नवाज़ शरीफ के इस केस में जो वारंट हैं वो मुअत्तल हो जाएंगे, फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज किया जाता है, तो फ़ैसला महफूज हो चुका हुआ है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो फ़ैसला आ जाएगा और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ के जो वारंट हैं वो मुअत्तल हो जाएंगे। लेकिन जो नैब प्रोसिक्यूटर के हवाले से मैं कह रहा था, उनका हैरान कुन रवैया था, उनके कुछ जो अल्फाज हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि नैब प्रोसिक्यूटर ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं। तो दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज़ शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल फरमा दें, ये उनके अल्फाज हैं और वो ख़ुद ये कह रही हैं। हालांकि नैब का तो ये काम होता है, आपने वो केसेस वगैरह लेकर आए हैं तो आप उसकी मुखालफत करते हैं, या यहाँ पर तो वो ये कह रहे हैं कि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो नवाज़ शरीफ के जारी हुए हैं वो आप मुअत्तल फरमा दें। तो फरमा दें के अल्फाज तो पहली मरतबा एटलीस्ट जो मेरा कैरियर है जर्नलिज़म का और जितनी है प्रोसीडिंग्स मैंने कवर की हैं, तो फरमा दें के अल्फाज मैंने आज पहली मरतबा जो है वो सुने हैं। और नैब प्रोसिक्यूटर साहब ये कहते हैं, नवाज़ शरीफ के जो वकील हैं उन्होंने आज दलाइल दिए और कहा जी कि नवाज़ शरीफ वापस आना चाहते हैं
और नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। वो मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, इसलिए उनके ये वारंट आप मुअत्तल कर दें। तो इस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इस हवाले से उनकी कोई हिफाजती ज़मानत हाई कोर्ट में भी है। तो बताया गया कि इसमें हाई कोर्ट में नहीं है, वो एक और मैटर है जो कि हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त है। तो बहरहाल नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी हम दे देंगे और नवाज शरीफ की वापस ना आने की जो वजूहात हैं वो भी सारी डॉक्यूमेंटेड हम आपको दे देंगे। लेकिन नवाज शरीफ को जो ज़मानत जो उनके वारंट गिरफ्तारी हैं वो मुअत्तल किए जाएं। तो ये जो है वो नवाज शरीफ के वकील ने कहा। इसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर के एक दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ ने 2 रिलीफ मांगे हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। नवाज शरीफ सुनना चाहते हैं तो वारंट जो हैं वो मुअत्तल कर दें। तो ये बेसिकली नैब प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कहा। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा उन्होंने बातचीत भी नहीं की और बड़ी मुख्तसर सी ये समाअत हुई है और ऐसा लगा है कि बड़ी फ्रेंडली किस्म की ये समाअत थी जो कि हुई। और इसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया। लेकिन फ़ैसले के हवाले से आपको बताता चलूँ कि फ़ैसला यही है कि नवाज शरीफ के जो वारंट हैं वो मुअत्तल कर दिए जाएंगे और नवाज शरीफ से कह दिया जाएगा कि ठीक है जी, आप आएँ और अदालत के सामने सरेंडर कर दें। तो ये फ़ैसला होगा। बहरहाल ये जो आज समाअत है एहतसाब अदालत में हुई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ हैरान कुन तौर के ऊपर ये हो रहा है जी कि एक तो कल जिस तरह से नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरखास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई, सारी डिटेल बता भी चुका हूँ लास्ट व्लॉग में अपने। अच्छा, आज इसके ऊपर क्या होता है, अभी तक तो उसके ऊपर समाअत नहीं हुई, लेकिन आज चूँकि नैब कल ही कह चुका था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो आज नवाज शरीफ की जो ज़मानतें हैं वो वहाँ से मंजूर हो जानी है। ये तो कन्फर्म है, मतलब है कि जो हमने चीज़ें वहाँ पर देखी हैं तो ये एक चीज़ तो है। लेकिन आज हैरान कुन तौर के ऊपर हुआ क्या है कि इमरान खान साहब की तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में जो ज़मानत की दरखास्तें थीं वो समाअत के लिए मुकर्रर थीं। ये मैटर्स 2 थे जो कि इमरान खान साहब के आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुने जाने थे। लेकिन ये जो काज लिस्ट थी जिसमें ये 2 मुकदमात थे इमरान खान साहब की ज़मानत से रिलेटेड, वो काज लिस्ट ही मनसूख कर दी गई। कल भी इमरान खान साहब के 2 अहम मुकदमात थे, एक तो निकाह से रिलेटेड था और एक और मैटर था, उसकी भी जो काज लिस्ट थी वो मनसूख कर दी गई। यानी कि इमरान खान साहब के केस की काज लिस्ट ही मनसूख हो रही है और ये बताया जा रहा है अदालती अमले की जानिब से कि अर्जेंट नोयत के जो मुकदमात हैं वो सिर्फ सुने जाएंगे। और अर्जेंट नोयत के कौन से मुकदमात हैं कि नवाज शरीफ जो उनका जो मामला है वो जब अदालत में लेकर आएंगे तो वो बड़ी अर्जेंट उसको वैल्यू दी जाएगी और वो 15 मिनट के अंदर उसके ऊपर डायरी नंबर भी लगेगा, उसके ऊपर कोई एतराज़ भी नहीं होगा। और फिर ज़ाहिर सी बात है वो सिग्नेचर वगैरह भी होते हैं या बायोमेट्रिक वाला मामला भी होता है। इमरान खान साहब से करवाया भी गया, लेकिन यहाँ पर वो कोई इस तरह का चीज़ सामने नहीं आई और वो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई और समाअत भी हुई। और आज भी यही है जी कि उसके ऊपर समाअत होनी है। लेकिन इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो उनकी जो काज लिस्ट है वो कैंसिल की जानी है। तो देख लें, दोनों साइडें आपके सामने मैंने रख दी हैं, क्या हो रहा है, कैसे निज़ाम जो है वो एक्सपोज हो रहा है। अवाम चीज़ों को समझ रही है और जाहिर सी बात है अवाम इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर अपनी जो राय है वो भी फिर बनाती है कि एक तरफ तो नवाज शरीफ के मुकदमात हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के मुकदमात हैं और दोनों तरफ क्या रवैया है ये भी आपके सामने है। एक तरफ तो इमरान खान साहब के केसेस जो है वो बड़ी तेज़ी से भी चलते हैं, उनको तोशाखाना में जैसे होती है सज़ा, और दूसरी तरफ जो उनके हवाले से डायरा जेल में समाअत चल रही है तो वो इमरान खान साहब कह करके उनको आपने जो है वो ओपन कोर्ट में सुना जाए ताकि पता चले अवाम को कि उसमें भी क्या हो रहा है, लेकिन वो भी ओपन कोर्ट में नहीं होती। लेकिन खैर सोर्सेज से जो भी हमें कुछ डिटेल्स मिलती हैं हम आपके साथ वो शेयर करते रहते हैं। थोड़ा सा रद्द अमल आया है, कुछ हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स दोस्त हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, चूँकि उन्होंने कुछ बातें इसमें कही हैं, तंज़ियाँ भी बहुत सारी बातें कही हैं। सबसे पहले तो फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त इश्तियारी हैं। नवाज शरीफ के वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान, आज की कार्रवाई का लबे लुबाब, खानापूरी के लिए कल समाअत मुलतवी की गई, बाकी नैब को तो आज भी एतराज़ नहीं था और प्रोसिक्यूटर साहब बिना नोटिस के अदालत में मौजूद थे। तो ये कल की प्रोसीडिंग के ऊपर उन्होंने कमेंट किया। और आज जो एहतसाब अदालत में हुई वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैब चाहता था, प्रोसिक्यूटर साहब चाहते थे कि बढ़ चढ़ करके भाई ये नवाज शरीफ को दे दें आप
उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उनके वकील जो थे शायद उनको इतनी ज़्यादा वो नहीं थी जितनी नैब प्रोसिक्यूटर साहब को थी। फिर इसी तरह से रिजवान गलज़ई साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा है कि साकिब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई ऐसी पावर है कि मियाँ साहब को डायरेक्ट ही वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला दे दें। ये उन्होंने एक बुनियादी तौर पर कोर्ट रीट्वीट किया था और बेसिकली जिस ट्वीट को मेंशन करते हुए उन्होंने रीट्वीट करके ऊपर ट्वीट किया उस पर यह था कि वो ट्वीट ये थी कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट दायरी बेंच तश्कील केस मुकर्रर और फिर आर्डर आज ही होने का इम्कान है। नैब के प्रोसिक्यूटर भी बगैर नोटिस एडवांस ही पहुँच गए। तो इसके ऊपर उन्होंने बेसिकली किया था कि फिर अगर कोई ऐसा इख्तियार हो हाई कोर्ट के पास तो डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म ही नवाज शरीफ को क्यों ना बना दें। तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है उनके ऊपर सवालिया निशान इस वक्त मौजूद है, इस वक्त डल चुका हुआ है। सवालात यकीनी तौर पर जिस तरह की चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देखी जा रही हैं, ऑटोमेटिकली कोई भी आम शख्स होगा जो ये इन्फॉर्मेशन या जो चीज़ें वो सुनेगा वो ऑटोमेटिकली सवाल करेगा, सवाल उठाएगा कि ये क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे ये एक कल जो बयान है वो सामने आया है और ये बेसिकली चौधरी असदुर्रहमान हैं। इन्होंने देखें किस हद तक ये आगे जा चुके हैं। ये अब क्या कहते हैं जी कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाने वालों की फहरिस्त फरिश्ते मुरतब करेंगे, जो लोग जलसे में जाएंगे इन्हें सर्टिफिकेट देता हूँ सीधे जन्नत में जाएंगे। मतलब अक्ल दंग रह जाती है इस तरह के बयान। मतलब इतना भी कोई इंसान गिर सकता है कि इस किस्म के बयानात आप अपनी क्यों आखिरत जो है वो भी ख़राब कर रहे हैं। और कह रहे हैं जी कि जो नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा उसको मैं इन्हें सर्टिफिकेट देता हूँ कि सीधा जन्नत में जाएंगे। मतलब क्यों आप अपनी आखिरत जो है वो भी ख़राब कर रहे हैं और इस तरह के जो बयानात वगैरह हैं वो आप दे रहे हैं और इतने ज़्यादा आप गिर जाएंगे। मतलब सोच में नहीं आ सकती कि इस किस्म की भी जो चीज़ें हैं वो होंगी। बहरहाल इमरान खान साहब की एक बड़ी जीत ये भी है कि उन्होंने एटलीस्ट सारे के सारे सिस्टम को उन्होंने एक मरतबा एक्सपोज करके रख दिया है। जो भी आप कहें, जो कुछ भी करें, अवाम जो है वो अब किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे में नहीं आ रही। जो भी आप उनके हवाले बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं रिजेक्ट करती है अवाम। और नवाज शरीफ भी अब वापस आ रहे हैं। देखें इसको भी किस तरह से अवाम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन वो आएंगे तो इनको भी उन्होंने मज़ीद रिजेक्ट ही करना है। तो ये मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब की एक बड़ी कामयाबी है। बहरहाल दूसरी तरफ एक अहम बयान दिया है सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की जानिब से और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान गुड बुक में आ जाएं तो इनके जो सारे केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद थी नवाज शरीफ 90 की दिहाई की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ आज डील करके फिर वापस आ रहे हैं। तो साफ साफ उन्होंने कह दिया सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कि नवाज शरीफ डील करके वापस आ रहे हैं और ये डील पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले में हाथ हो गया है। बिलावल भुट्टो भी इस हवाले से खुलकर बयान दे रहे हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने भी खुलकर ये बात कह दी कि डील लेकर वो वापस आ रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी कि इमरान खान भी जब गुड बुक्स में आएंगे तो सारे केसेस उनके ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये सब के सब बोगस केसेस हैं। ये भी उन्होंने बता दिया। लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं और इमरान खान साहब से राब्ते और तमाम तर चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो उनकी स्टैंडिंग है, वो अपनी जगह के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं। किसी किस्म का NRO देने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक अहम बयान आया है रहनुमा पाकिस्तान बार कौंसल का और इस बयान में उन्होंने कहा जी कि किसी मुजरिम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलने और वापसी पर ज़मानत मिलने की नज़ीर नहीं मिलती। यानी कि जिस तरीके से नवाज़ शरीफ जो हैं वो मुजरिम हैं और अभी तक, अच्छा ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी मुजरिम नहीं, अभी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और वो मुलजिम है। मुलजिम का मतलब ये होता है कि अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम हो, कोई चीज़ साबित ना हुई हो, और मुजरिम वो होता है जिसके ऊपर फैसला आ चुका हो, साबित हो चुकी हों चीज़ें। तो एक जो मुजरिम है उनकी ज़मानतें भी हैं और उनके वारंट भी की दरख्वास्तें भी हैं, लेकिन जो मुलजिम है उसकी दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसले अभी तक महफूज हैं, सुनाए नहीं जा रहे
और केसेस भी उनके डी लिस्ट हो रहे हैं, कास्ट लिस्ट जो हैं वो भी उनकी कैंसिल हो रही हैं हाई कोर्ट से। तो बहरहाल ये चीज़ें इस टाइम कुछ चल रही हैं। इस पर मज़ीद जो भी अपडेट होती है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।